राज्याभिषेक की भव्य सभा में रानी पसीने से लथपथ हो गई। सम्राट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। सभा खत्म होते ही नई प्रिय रानी मृणालिनी ने मौका देखकर उन्हें झील में धक्का दे दिया। हैरानी की बात ये कि उसने उनके 8 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा। माँ बेटे को पानी में तड़पते देख मृणालिनी बेहद खुश थी। उसे लगा अब उसके बेटे के लिए युवराज बनने का रास्ता पूरी तरह साफ है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही देवयानी डूबकर दम तोड़ने वाली थी, उसी पल दूसरे समय काल में एक आधुनिक महिला CEO मीटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुई और उसकी आत्मा आकर देवयानी के शरीर में प्रवेश कर गई। होश आते ही उसे रानी की दर्द भरी कहानी पता चली और उसने मन ही मन कसम खाई, अब अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। सबको लगा रानी मर चुकी है, मगर अचानक उन्हें तैरते देख मृणालिनी सन्न रह गई। देवयानी ने तुरंत बेटे को किनारे निकाला, पर बच्चा बेहोश था और सांस नहीं ले रहा था। उन्होंने बिना देर किए CPR और माउथ टू माउथ देना शुरू कर दिया। उसी वक्त सम्राट वहां पहुंच गए। दरबारियों ने यह दृश्य देखा तो हड़कंप मच गया। कोई इसे अशोभनीय कहने लगा, कोई रीति रिवाज के खिलाफ। कुछ मंत्रियों ने तो इसे पाप बताकर रानी को तुरंत दंड देने की मांग कर डाली। देवयानी गुस्से से फट पड़ी, जो भी मुझे बेटे को बचाने से रोकेगा उसे अभी झील में फेंक दूंगी। इतने में राजवैद्य आए, नाड़ी देखी और बोले कि बड़े राजकुमार की सांस थम चुकी है। यह सुनकर सम्राट टूट गए। आखिर वो उनका पहला बेटा था। मगर चालाक मृणालिनी ने मौके का फायदा उठाया और इल्जाम लगाया कि अपमानित होकर रानी ने ही बेटे को साथ लेकर आत्महत्या की कोशिश की। दरबार फिर से रानी के खिलाफ हो गया। सम्राट भी शक में पड़ गए, लेकिन देवयानी ने किसी की परवाह किए बिना CPR जारी रखी और तभी चमत्कार हुआ। बच्चे ने अचानक खांसते हुए सांस ले ली। सम्राट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत बेटे को गले लगाने दौड़े, लेकिन मृणालिनी अभी भी बाज नहीं आई। उसने कहा, बच गया तो क्या, इरादा तो हत्या का ही था। आंखों पर पर्दा पड़े सम्राट फिर से रानी को दोषी ठहराने लगे, मगर इस बार सामने आधुनिक सोच वाली CEO थी जो किसी का अन्याय नहीं सहती। देवयानी ने ठंडे स्वर में कहा, दूसरों को पानी में धकेलने का मजा कैसा होता है, अब खुद महसूस करो। इतना कहकर उन्होंने मृणालिनी को जोर से झील में धक्का दे दिया, लेकिन जाते जाते मृणालिनी ने सम्राट का हाथ पकड़ लिया।